बसो पंजाब की पोशाक पर नाकाम हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब औलाद पर बेहद रूप, आज से महबूब उसका कम वजन रह जाएगा। इलाही रहमत इस्लाम के सामान पैदा कर, मुसलमानों के दिल में कुव्वत ईमान पैदा कर। ये दिल रोजाना और काफी नमाज़ें पढ़वाने से इलाही अपनी रहमत से तो उनकी तुमने जान पैदा कर। फना हो जाए पर टीवी इताद से मैं गाफिल हूँ, मुसलमानों के दिल में कुव्वत ईमान पैदा कर। अब आइए हमारे में गलत हमारे सुनते हैं आज के मौजू और आज के उन्वान पर बच्चों मुबारक करें तो उस पर बयान देने के लिए आज का जो मौजू है हमारा खासतौर से इस मौजू पर रखा गया है। आपको जैसा कि पिछले दिनों में वो एक प्रोग्राम होने जा रहा था, वो प्रोग्राम की नोयत को देखते हुए कि लोगों को इकट्ठा करके उस प्रोग्राम की जो है कामयाब कामरान बनाना ऐसे इसलिए जैसा रखा हुआ है, इसमें हम सब आप लोगों को मौजूद किया गया है। लिहाजा आज के इस पुरफिक्र दौर में हमें जैसा कि आज एक लड़की जो अफशान फारूक कुरैशी नाम से है, उसके इस्तकबाल में और जो और तालीम याफ्ता बच्चे उनके इस्तकबाल में आज होने वाले जलसे की नोयत पर ये प्रोग्राम आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ में उस प्रोग्राम को किस तरह कामयाब बनाए, इस नोयत पर आज का प्रोग्राम रखा गया जिसमें कुछ लोगों के वहाँ पर इस्तकबाल भी किया जा रहा है। लिहाजा इनको पर अगर कहा जाए तो ऐसा है कि जैसे जैसे कुरान जो हमने न बुलाया होता, ये जमाने में दिखाया होता, तो मुआज़िन से जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर तो जो है आज हम कुछ बच्चों को लेकर आज जो है हम अपनी इल्मी सलाहियत को उजागर करने के लिए उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए प्रोग्राम जो हो रहा है उस प्रोग्राम को कैसे कामयाब बनाए, इसलिए ये प्रोग्राम के आके ये है। और जैसा कि आप हमको ये सोचना चाहिए कि इल्म की हमारे में क्या कमी है, हमको क्या करना चाहिए आने वाले 10 साल के अंदर हमारे बच्चे जो है जैसा कि कहा जाता है कि वो आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो तालीम ही एक ऐसा सबब है जो हमको दलालत से बचा सकता है। आज दुनिया में तमाम जगह पर जहाँ भी जाओ तालीम में जो आगे है वही कौम आगे आती है। हमारी कौम को जो है जैसा कि जमाने से कहा जाता है जो है वही हमारी कौम तरक्की और तालीम से क्यों पीछे हुई, जबकि हमारी कौम को जो है जहाँ तक हमारी कौम का इस्तेमाल जो है इकरा से हुआ है, इकरा से हमारी कौम की बुनियाद तालीम के तौर पर रखी गई है। मगर आज हमारा ये आलम है कि हम तालीम से बेबरा है और तालीम के तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। आज हमारे बच्चों का ये आलम है कि कई जो तहकीकाती कमेटियों की जायजा लेने के बाद में मुसलमानों के 2% के बराबर तालीम का वो लोगों ने बताया है। तकरीबन रामचंद्र हुआ और हमारा महबूब रहमान की रिपोर्ट हुआ, दिगर ऐसे जो भी इसरार इस पर जो है रिपोर्टें पेश की हैं, उन्होंने तकरीबन जो है तालीम के तल्लुक से मुसलमानों को बहुत ही कमतर दर्जे में शामिल किया है। लिहाजा हमारे आने वाले दौर में तालीम पर बहुत जोर होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं, बच्चा जो है उसके हर जमीन के अंदर एक बात तय होना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चों को आज जैसा कि अफशान कुरैशी जो है तालीम के अंदर होने से पायलट बन चुकी है, वैसे ही आने वाले दौर में हमारे दसियों बच्चे जो है पायलट बने, 10 बच्चे इंजीनियर बने, 10 बच्चे आईपीएस ऑफिसर बने। ऐसे हमारे को तालीम पर तवज्जो होना चाहिए। हमारी जरूरतों में ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जहाँ पर जो है तालीम पर जोर दे। तालीम से होता क्या है कि अक्सर हमारे कौम के बच्चे हमारे देश के वो एक 100 बच्चे अगर है तो 100 बच्चे में जब 100 बच्चे में 80-20 तक बच्चे जो है 10वीं आने तक का सब ड्रॉप हो जाते हैं, 5-7 बच्चे रह जाते हैं जो आगे तालीम के लिए जाते हैं, उसमें से एक आधा गिरा चुका बच्चा हमारा तालीम में आगे निकलता है। लिहाजा मेरी आप लोगों से नौजवानों को गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ किस तरह तवज्जो करा सकते हैं, तालीम के ऊपर हम किस तरह जोर दे सकते हैं। हमारे जमजमे में ये होना चाहिए कि हर मोहल्ले में हर जमात के
जिसके जरिए से हम अपने मानसिकता को दिशा निकाल कर जो पढ़ने वाले बच्चे इन पर जो है उसका खर्च किस तरह किया जाए और उनको तालीम में किस तरह से उभारा जाए। आने वाले 10 साल के अंदर हमारे बच्चे जो है अच्छे से अच्छे तालीम लेकर किस तरह नजर आएंगे, इसका आज से हमको कोई जाब्ता बनाना चाहिए और एक जाब्ता अगर हम बनाएंगे तो आने वाले कम से कम 10 साल में अपने बच्चे इंजीनियर, पायलट जैसा कि ऐसे शादी ये है जैसे बड़े बड़े पोस्टर पर जो है हमारे बच्चे नजर आएंगे। अगर हम तालीम से जो बना देंगे तो आने वाले दिनों में ऐसा है कि 10वीं तालीम के अगर तुमको ड्राइवर का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। 10वीं तालीम की आज के दौर में ऐसा कि बगैर तालीम में जाते हैं तो उसको ड्राइवर का लाइसेंस नहीं मिलता है, सब कुछ होता है। मगर आने वाला दौर ऐसा है, हाँ आने वाला दौर ऐसा है कि हमको तालीम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तालीम ही तो सब बनती है, तालीम ही तो बनती है इंसान की हयात, इंसान की तालीम के बगैर फिजल नहीं तो खातिर मिसाल समाज जुड़ा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। वनो अलैना इलल बला। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रत, जनाब हाजी मोहम्मद अली साहब का इस्तकबाल है, वाइस प्रेसिडेंट जमअतुल कुरैश। आज भाई आपका बहुत डिमांड है। अल्हम्दुलिल्लाह अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम है जमअतुल कुरैश यूनाइटेड कुर्रा की जानिब से किया जा रहा है, ये इस बात की दलील है कि 2 मार्च 30-31 को जो प्रोग्राम होने जा रहा है उस प्रोग्राम में हमारे मुस्लिम समाज और कुरैश बरादरी के बच्चों को रिसेप्शन भी दिया जाएगा, साइटेशन दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी और उनके नाम पर उनके जरिए हम हमारे कौम में मैसेज भी देंगे कि तालीम बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि उस इस्तेक़बालिया कमेटी जो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरैश नगर की जो कमेटी है जमअतुल कुरैश यूनाइटेड कुर्रा, उन लोगों का इस्तेक़बाल करने का शर्फ मिला है जो 2 मार्च का प्रोग्राम करने जा रही है। ये एक आपके लिए एजाज़ है, कुरैश नगर के लोगों के लिए एजाज़ है और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इस बात का एहसास होना, खुशी होना चाहिए। इससे कबल जितनी भी मीटिंगें हुई है सब मशवरती मीटिंग हुई, प्लानिंग की गई, प्रोग्राम कैसा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और जब वो लोग तश्कील हो गई कमेटी तो आज कुरैश नगर के लोग उनका इस्तेक़बाल करने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम इस्तेक़बालिया प्रोग्राम जमअतुल कुरैश यूनाइटेड की तरफ से किया जा रहा है। मैं हाजी हुसैन साहब से गुजारिश है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आए और स्टेज पे तशरीफ रखे। हाजी हुसैन साहब, मैं चाहूँगा एक बात खास तौर से ध्यान रखना, जिन लोगों से भी हम दरख्वास्त करेंगे अपनी बातें रखें, उनको चाहिए कि वक्त और हालात को तकाजे को मद्देनजर रखते हुए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 10 बजे तक ही करने की इजाज़त है। लिहाजा जो भी अपनी बात कहना चाहे मुख्तसरन कहे, एक पॉजिटिव मैसेज दे और मैं चाहूँगा कि अब गुफ्तगू के लिए मैं दावत सुकून देता हूँ जनाब कुरैश शरीफ कुरैशी को तो अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। तमाम और इंडिया जमअतुल कुरैश के अहदेदार और मोहम्मद अली कुरैशी साहब का इस्तकबाल है। इजाज़त चाहता हूँ सबर साहब को अपने हाथ बात रखने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँ कुर्रा जमात यूनाइटेड जो कमेटी जिसने इसका इंतज़ाम किया कि सारे बिरादर एक जगह आकर अपने ख्यालातों का इज़हार करें। और इंडिया जमअतुल कुरैश से 25 साल का सफर रहा हमारा, उतार चढ़ाव सब हमने देखे और हाजी बशीर साहब हमारे साथ साथ रहे, साला बसाला रहे, लेकिन होता है। लेकिन इसको गुलदस्ता बनाने का काम हाजी बशीर की क़यादत में हुआ, उनकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ। मैं इसके लिए मुबारकबाद। सब लोग एक हुए और इस प्रोग्राम को जो हज हाउस में होने जा रहा है उसको एक अच्छी शक्ल देने का काम किया गया।
अब बात यह है कि 2 मार्च को जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोर कमेटी है, कोर कमेटी के ऊपर जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारी जो है हमको एक मेजबान की तरह निभानी है। अगर हम लोग मेहमान बन गए तो फिर मजा नहीं आए। हर आदमी को ये सोच के करना है कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा प्रोग्राम है। अगर आपने ये सोच लिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कोई तो ऊंचा नीचा होने नहीं देगा। 19-20 इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कुछ होने नहीं देगा। कई बार ये मौका आया कि साहब कुछ सवाल आए, कुछ कोर कमेटी की बातें आई, कुछ आज शाम तक की बातें आई, लेकिन हमको इस बातों को नजरअंदाज करते हुए करना है। और अब तक मैं ये समझता हूँ कि हम अपने अपने इलाकों बरौनी, रामपुर, दखनी इसमें बट गए थे, इसलिए शायद अपने मकसदों से हट गए थे। तो हमें एक होकर काम करना है, आगे बढ़कर काम करना है। और जो लोग हमारे साथ हैं, मैं एक नाम नहीं भूल सकता, शाहनवाज थानावाला साहब का, अली साहब, उनकी मेहनत और उनकी लगन और जो उनकी काम है। उन्होंने सही कहा किसी मीटिंग में कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा लेकिन आपके दिलों में रहूंगा। तो उनकी अगर मैं नाम ना लूं तो इस मकसद का, इस मीटिंग का कोई मकसद नहीं होगा। दोस्तों, हमको सबको मिलकर काम करना है। रही बात तालीम की, तालीम में इंशाल्लाह हम लोग आगे हैं। अब एक बच्ची ने पायलट बनकर ये बता दिया कि कुरैशियों में भी और लड़कियों में भी कोई कमी नहीं है हमारी तरफ से। तो हमने एक रास्ता बताया है और ज्यादा क्योंकि वक्त की लिमिट है मैं ज्यादा नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कोरोना वालों का, बहुत बहुत शुक्रिया अली बशीर साहब और तमाम यहाँ पर मौजूद लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और मैं आपको नवाजी के कुछ पीछे ले चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुरैश नगर की एक मरहूम शख्सियत हाजी इब्राहिम गायवाला साहब भी मुंबई के सदर थे वाले जमात कुरैश के, जिन्होंने कुरैश बिरादरी के मसाइल, चाहे वो देनार से जुड़े हो, गोश्त का कारोबार करने वाले हो या ऑल इंडिया लेवल के लोगों को जोड़ने का काम करना था, उन्होंने अपनी हद तक मुबारक कोशिश की थी। उनके साथी आज भी यहाँ मौजूद है, वो इस बात की गवाही देंगे। हम उनको भी याद रखना चाहते हैं कि ये शुरुआत वहीं से शुरू हुई है। इससे कम भी महाराष्ट्र कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था, कुरैश नगर के लोगों ने जिम्मेदारी को निभाया था, उसमें और लोगों के शाने बशाने वो खड़े रहे थे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया जमातुल कुरैश कुर्ला या मुंबई के लोगों को कितनी अहमियत देती मैं नहीं जानता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनकी आवाज आती है, मुंबई शहर के तमाम इलाकाई तंजीमों से जुड़े हुए कुरैश बिरादर उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है कि यह मेंबर साजिश शुरू की जाए, लोगों को जिम्मेदारी बांटी जाए ताकि हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, हमारी आवाज महाराष्ट्र तक पहुंचे, हमारी आवाज ईवान मुंबई तक पहुंचे। अब मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे जनाब हाजी मोहम्मद अली साहब, नायब सदर ऑल इंडिया जमातुल कुरैश और साबिक सदर मुंबई, जनाब हाजी मोहम्मद अली साहब। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अस्सलाम। आज फिर ये एजाज हमारी कुर्ला की कुरैश बिरादरी को हासिल हुआ है कि हाजी बशीर शकीवाली साहब मेरे सदारत एक बड़ा प्रोग्राम हाउस में करने जा रहे हैं, जैसे मुझसे पहले मुतल्लिक़ीन ने फरमाया है।
तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। इकबाल भाई ने बहुत ही पहले ही कह दिया कि माइक बंद कर दिया जाएगा। मैं मुख्तसर सी जमीयतुल कुरैश मुंबई की तारीख बताता चलूँ कि सबसे पहले मुंबई में सन 1955 में एक ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश कॉन्फ्रेंस हुई थी। साबुत सदीक मुसाफिर खाने गया। तब तो हम बहुत ही छोटे बच्चे थे, होश नहीं, बुजुर्गों से उसकी कहानियाँ सुनी हैं, बातें सुनी हैं। और ये फौरन भी भैया रशीदुद्दीन जो बानी थे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के पहले सदर थे, उनके फौरन इंतकाल के 1 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुंबई के लोगों ने बड़े जोर खरोश के साथ इसको मुनक़िद किया था। उसके बाद एक सन्नाटा रहा मुंबई की बड़ी बिरादरी पर, और सन 1976 में बैरिस्टर अब्दुल सत्तार साहब जब सदर थे ऑल इंडिया के, तो महाराष्ट्र कॉलेज के अंदर दूसरी मुंबई की अहम तरीन कॉन्फ्रेंस हुई थी। तब हम नौजवान वर्कर थे और तब से ही हम जमीयतुल कुरैश से जुड़े हैं और आज तक जुड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक जुड़े रहेंगे। इस बीच में सन 58 में मदनपुरे में मोहम्मद अली रोगे हॉल के अंदर जब सज्जाद साहब सदर थे, हमने उन्हें बुलाया था मुंबई वालों ने, और वहाँ पर भी एक शानदार हमने वो किया था जलसा, जिसमें हाजी इब्राहिम गायवाले साहब मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी जो थे, मैं सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी था, वो सदर थे मुंबई के, उनकी मेरे सदारत कई प्रोग्राम हमने मुंबई में किए थे। तो प्रोग्राम में हमें एक बहुत ही बुजुर्ग नौजवान हाजी इब्राहिम गायवाले, अल्लाह उनके बड़ी रहमत करे, उनकी शक्ल में किया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुंबई के बिरादरों को मुत्तहिद करने के लिए काम किया है। ये भी कुर्रा की बिरादरी का एक एहसान है। अब कुछ अर्से के बाद मेरे जम्मू सारी हो गया था। अब हाजी बशीर साहब की ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम चला है और इसके लिए जहाँ इन्हें क्रेडिट जाता है, कुर्ला की बिरादरों से क्रेडिट जाता है, वहाँ अपनी किया था गुजरेश साहब ने, थाने वाला साहब, शाहनवाज थाने वाला, उनको भी क्रेडिट जाता है। दरअसल ये सिलसिले की शुरुआत शाहनवाज थाने वाले और हाजी बशीर भाई के। हाजी चंदा साहब, आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है, आइए स्टेज की तरफ। तो शाहनवाज थाने वाले साहब और हाजी बशीर साहब की ही मुलाकातों से ये इस्तेमाल हो सका है और इस काम को आगे बढ़ाया है। तो हम आज तमाम दीगर मुकर्ररीन ने ये बात कही है कि ये प्रोग्राम में हम तमाम मुंबई के जितने भी बिरादर हैं वो मेज़बान है, और बाहर से जो भी हमारे नुमाइंदे और मेहमान आएंगे उनकी भरपूर खातिर तवाज़ा करनी है। किसी को शिकायत का मौका नहीं देना है कि गौर कमेटी बनी है और ये अपने से काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला तब तक ये जो जोर है वबा का ये कम हो जाए, वरना आजकल की खबरें तो बड़ी खतरनाक हो रही है कि सब जन सो के और इस पर पाबंदी लगा दी गई है। हम अल्लाह को दुआ ही कर सकते हैं कि थोड़ी सुकून हो जाए, ऐसा नहीं चल रहा था, और हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी से हो। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा और भी कर रही है, 2 बजे तक का टाइम है। मैं कुछ ख्वाहिशात के साथ हाजी बशीर साहब को, तमाम दुनिया के साथियों को मुबारक देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया हाजी साहब। भाई साहब, इंशाअल्लाह एक नौजवान इसी बस्ती से जुड़ा हुआ है, कुरैश नगर से, मैं उससे दरख्वास्त करूँगा, उसका नाम शमशेर कुरैशी, बहुत ही मुख्तसरन अपने मकसद की बात कीजिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह इस्तेमालिया का प्रोग्राम होगा, लिहाजा भाई मुख्तसरन जो भी मैसेज है दीजिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारी जमात का कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का एक मौका दिया। सदर हाजी इलियास साहब का भी शुक्रिया करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग, हमारी टीम यहाँ पे कई टाइम से काम कर रही है, एनआरसी के वक्त से। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है कि बहुत से अपने कुरैशी बच्चे, जो कुरैशी जमात के बच्चे हमारे, तो 9वीं 10वीं में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिलता। फिर उसके बाद में अगर जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके भी आते हैं, जो 10th में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो वो 12th में अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि आगे क्या बनना है उनको अगर एक टारगेट होगा आपको कि आपको वो चांद पे जाना है, तो आप उस वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो आप एटलीस्ट वो सितारे तक पहुंचेंगे, तारे तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको आपका टारगेट ही नहीं मालूम है तो आप कहाँ पर पहुंचेंगे।
तो ये एक चीज की कमी है। तो मैं जमात से अपने सारे भाइयों से ये चाहता हूँ कि अगर एक प्लेटफॉर्म हम लोग कुरैशी जमात के बच्चों के लिए बनाए, जहाँ पर उनको एक तरह का गाइडेंस मिले। गाइडेंस देने के लिए हमारे पास हमारी पूरी टीम है और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हुए, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है। तो आपका बस हमको ये सपोर्ट चाहिए कि हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए आप। जब आप हमको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो हम उन बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि आपको वो रेलवे स्टेशन पर जाना है, हम वहाँ तक जाकर उनको छोड़ेंगे। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो अगर हमको नहीं मालूम है कि वो वहाँ पे कैसे पढ़ता है, उसके लिए क्या करें या कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हम लोग वो चीज को मालूम करेंगे, उस चीज को सीखेंगे और फिर वहाँ तक उनको लेके जाएंगे। ये हमारा मकसद है, बस इसीलिए आपको सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शुक्रिया। शुक्रिया। गाइडेंस के बगैर कुछ नहीं होता। आप इसी सिलसिले में 2 मार्च को एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें यह बताया जाएगा कि एक लड़की कुरैश बिरादरी की बेटी ने अमेरिकन फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग हासिल की। एक बच्ची जिसके दोनों पैर कट गए थे, जोगेश्वरी स्टेशन में, उसने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके एमबीबीएस करने वाले एमडी की। यह भी एक जीती जागती मिसाल है। कुरैश नगर के लोगों ने अंजुमन इस्लाम कुर्ला, अंजुमन खैरुल इस्लाम कुर्ला, अंजुमन तबलीगुल इस्लाम कुर्ला में आज भी जाइए, उनके जमातुल कुरैश नगर के फंड से वकफ एजुकेशन सर सैयद कमेटी को बुक की सप्लाई दी गई। बहुत किया। प्रोफेसर आदम शेख जो एचओडी है तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी उर्दू डिपार्टमेंट, वो भी कुरैश नगर से ताल्लुक रखते हैं। कुरैश नगर के लोगों ने उनको सपोर्ट करके इस ऊंचे मकाम पर पहुंचाया था, जो हमेशा याद रखते हैं। टारगेट बेशक जरूरी है, टारगेट के लिए गाइडेंस बेशक जरूरी है, और जो गाइडेंस देगा उसको वक्त देना जरूरी है, वक्त बहुत जरूरी है। अब मैं आवाज दूंगा एडवोकेट खलील साहब से, ये मुख्तसरन अपनी बात करें। आज के जलसे के सदर साहब और मुंबई यूनाइटेड के सदर साहब हाजी बशीर साहब और कोर कमेटी मेंबर कुरैश जमातुल कुरैश कुर्ला के सभी हजरत और जिम्मेदार, आज के जो जलसे हैं, तो जो तालीम इल्म है कुरैश बिरादरी में जो लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं और अच्छी तालीम हासिल करके कौम का नाम रोशन करने की कोशिश करें, उस सिलसिले में उनकी हिम्मत अफजाई के लिए रख रहे हैं। तो मेरी ये आप लोगों से इल्तिजा है कि सिर्फ ऐसे जलसे और इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमको जो हमारे कुरैश बिरादरी है, जो बहुत पिछड़ी है मुस्लिम में, उसके तरफ ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगी। और जैसा उसका खाने शुमारी वगैरह करते हैं गवर्नमेंट, जो भी इसमें प्रोग्राम है, वैसा हमको खाने शुमारी करके कौन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और कहाँ तक अभी जैसे हजरत ने बताया कि 10वीं 12वीं तक पढ़ के और 10वीं तक नहीं जाते हैं, 7वीं 8वीं तक के ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये कौम की बहुत पिछड़ी ये चीज़ है, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। आज मुस्लिम कौम में भी देखो सैयद खान पठान और शेख, इसमें ये जो अपने मुस्लिम जो हैं, इनमें बहुत तरक्की कर चुके लोग, क्योंकि बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं कि आपसे ज़्यादा हमारी कौम आगे पिछड़ी है। जैसे शेड्यूल कास्ट जो गैर मुस्लिम में है, वो भी हमारे से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे में कोई ऐसा रहबर या फिर ऐसा जैसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह ये जो उनके गुजरे वो लोगों ने कौन को बहुत बड़ा है, इस तरह के हमने बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे कि हमारे जो खानदानी बिजनेस है खादी का, सोल्डिंग का, तो उसमें बहुत सी मुसीबतें वगैरह आ रही है। तो ये तालीम के जरिए हम लोग इसको किधर रोकथाम कर सकते हैं, तालीम के जरिए हम अलग अलग शोबों में जा सकते हैं। हमारे बच्चे बड़ों को एक ही इस पर डिपेंड रहने का भी वक्त नहीं रहा। अभी हम फंसे पुलिस की बहुत मुश्किल में फंसी है, इसको हम लोग चेंज करने के रद्द करने के लिए और बिरादरी में जो तालीम का जो है ये सब जरा वो लोग लाना चाहिए था, तो फिर कौम ऐसी रहेगी। आज भी लोग हमको थोड़े घर से चितड़े वगैरह कुछ भी ऐसा काउंटिंग वगैरह करते हैं, कुछ जैसा हम ऊपर बढ़ेंगे और तालीम हासिल करेंगे तो हमारी
जो बिरादरी जमात उसका भी नाम होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पूरे यूनिट का और बिरादरी का कि उन्होंने ऐसे जलसे का काम किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इन 2 बात करके मेरे शुक्रिया। अब मैं आवाज दूंगा ताज भाई को, ताज कुरैशी साहब को। ये भी एक जानी मानी शख्सियत है, सोशल एक्टिविटीज हो, पुलिस एक्टिविटीज हो, तमाम मामला में कौम के लिए दौड़ते रहते हैं। लेकिन ताज कुरैशी साहब से दरख्वास्त है कि कानून आप भी जानते हो। यहाँ पर बैठे हैं सारे मेरी बरादरी के जिम्मेदार और सामने बैठे तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया था यहाँ पर, उसने बहुत कीमती बात कही थी, बहुत ही ज्यादा कीमती बात कही थी। दोस्तों, मैं डिपार्ट पुलिस वालों के साथ में रहता हूँ, मगर वो नहीं हूँ जो आप लोग देखते होंगे। कल एक बात हमारे मशवरे में आई है, डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा है, वो बात मैं बाद में बताऊंगा, मगर उस बच्चे की बात को मैं पूरा करूँ कि उसने जो बच्चों की तालीम पे जोर दिया है, बहुत बड़ी बात कही। हम हर साल बड़े बड़े इस्तेमाल प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छी चीजें सुन्नत अदा हो रही है, मगर क्या आप लोगों ने सोचा है कि हमारी जमात के पास में पकड़ प्रसाद लोग यहाँ पर बहुत है, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने हर हाल में खुद कफिल है। और दीगर लोग जो हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे पास में ऐसी कुछ जगह नहीं है, ऐसा कोई इदारा नहीं है, ऐसी कोई जमीन नहीं है, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, ऐसा कोई हॉल नहीं है। ये रकम अल्लाह पाक को बड़ा अच्छा लगे, साहब ने प्रोग्राम को मुनक्किद करने में 5 लाख रुपए दिए। आज के दौर में वो 5,50 लाख से कम है नहीं है। ऐसे दौर में जहाँ पर बेरोजगारी है, सब कुछ है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब ने बड़े सख्त अंदाज में कहा कि भाई इस शादियों में 50 लोगों का और दीगर तकलीफात के लिए कुछ हदबंदी की है। मैं चाहूंगा कि आप ये कोर कमेटी के जिम्मेदार इस बात को बराबर समझें, कि इसकी नोयत को समझें कि वो कहना क्या चाहते हैं। हमारे पास बहुत काम है, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए जिसका हमें शर्मिंदा होना पड़े, तो ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। मामला हम यहाँ पर जिस तादाद में जमा है, तो 2 तारीख को तो इससे ज्यादा किसी तादाद में लोग होंगे, मगर हुकूमत वक्त की वजह से हमारे पास जो पाबंदियां हैं उसमें हम लोग खड़े उतरते हैं तो ठीक है, नहीं तो पोस्टपोन या फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय है, आप इत्तेफाक करें या न करें, मगर हमें हर नजर से इस चीज को देखना है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मैं अब आवाज दे रहा हूँ जनाब असरार अहमद साहब, अकोला से आए हैं, मुख्तसर अपनी बात कहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इस वक्त मुंबई के सदर ऑल इंडिया मुंबई रीजन के हाजी बशीर राम साहब का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सामने तालीम की अहमियत के लिए चंद मिनट बोलने का मौका दिया। वो काम जो सन 1980 में शुरू होना था हमारी कौम में, वो आज बशीर साहब की लीडरशिप में शुरू हो रहा है। जोरदार तालियां बज रही है, क्योंकि आज तालीम के मैदान में अभी हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि तालीम के मैदान में साल में एक बार हमारे यहाँ जलसा हो जाता है। पिछले 73 साल जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, इस बंबई शहर का एक भी अक़लियती का बच्चा IAS के इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ है। हमें कोशिश करना है कि हमारे बच्चे पूरे बंबई शहर से, यानी अगर देखना चाहे बुलंद से लेकर के चर्च गेट और बंबई वीटी और चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक, आज तक एक भी मुस्लिम बच्चा IAS, IPS, IFS इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ है। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे एक दोस्त ने आकर यहाँ बताया कि ये ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर मोहल्ले में स्टडी सेंटर खोला जाए, और
इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बशीर साहब की रहनुमाई में हर मोहल्ले में बच्चों के लिए स्टडी सेंटर, गाइडेंस सेंटर, तरबियती सेंटर खोला जाएगा। ये मेरी जब हमारा हज हाउस में प्रोग्राम होगा तो उस पर आई एम द मोटिवेटर। आप बहुत खामोशी से सुन रहे, मैं बहुत मज़ाही अंदाज में गाइड करता हूँ। अभी थोड़ा सा आपको भी करूँ ताकि बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं वो पढ़ना चाहते हैं। कुरान शरीफ का पहला लफ्ज है इक़रा, पढ़ो। लेकिन हमारी कौम हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी 73 साल में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी है तो साल में एक बार सिर्फ शोबाजी होती है और लोगों को इनामत बांटते जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रोग्राम नहीं हो रहा है जो 1980 में, उसके बाद 1990 में, 2000 में, 2010 में, 2020 में शुरू होना था, वो इंशाअल्लाह 2 मार्च 2021 से शुरू होने जा रहा है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। इंशाअल्लाह हज हाउस में पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करूंगा और मैं पिछले 30 सालों से तालीम के मैदान में रिसर्च किया हूँ। हमारी कौम 30 करोड़ होने के बावजूद आज तालीम में बहुत पीछे है और इंशाअल्लाह आ सकती है। जब हमारी कौम के बच्चे बन सकते हैं पायलट और वो भी लड़की, तो पहले जोरदार ताली बजाइए अशरफ कुरैशी के लिए जो इस वक्त कुरैशी कौम से बन गई है पायलट। और उसके अलावा अभी और भी बहुत लोग ढूंढे जाएंगे जिन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी का सेहरा तमाम टीम जो है अपने सिराजुद्दीन कुरैशी साहब दिल्ली से आ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि वो आपके मतलब पूरे मुल्क के लीडर हैं और उनका जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है वो 5 स्टार होटल की तरह है। वो भी IAS की कोचिंग के लिए बना था, लेकिन शायद वहाँ भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मैंने रिसर्च किया है, दिल्ली में भी नहीं हुआ है, समझ में आ रही बात है? लखनऊ में भी नहीं, हैदराबाद में भी नहीं, बैंगलोर में भी नहीं। मैं इस वक्त अकोला में रह रहा हूँ, लेकिन बम्बई के विल्सन कॉलेज से पढ़ करके गया हूँ और इस विल्सन कॉलेज से पढ़ने के बाद दिल्ली गया और दिल्ली और बम्बई ये मेरी आमाद रही और दोनों जगह हमारी कौम के ऊपर इतना रिसर्च किया कि हमारी कौम को तालीम के साथ तरबियत और वालिदैन को भी तरबियत की जरूरत है। सिर्फ बच्चों को नहीं, वालिदैन को। तो कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के साथ खुद भी सीखना चाहते हैं? जरा हाथ तो उठाएं। अंदाज मेरा बॉलीवुड स्टाइल है, बच्चों के लिए आपको भी इसी तरह गाइड करेगी। कितने लोग तैयार हैं खुद सीखने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए? आज मैंने जो प्रोग्राम बनाया है नर्सरी से यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, माँ के पेट से बच्चों को ट्रेनिंग देना है। अगले 25 साल का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है और मुझे उम्मीद है कि पूरी मुस्लिम कौम के लिए 30 करोड़ लोगों के लिए जमात-उल कुरैश सबसे आगे लीडरशिप करेगी। कितने तैयार है हाथ उठाएं पास? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। दिस वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम फॉर मी एंड आई एम श्योर दैट everybody in India they will definitely learn and everybody, not only Muslim community but will be helping each and every person of India. Once again I am thankful to all of you who has given me a chance just to talk and thank you. Thank you. थैंक यू साहब। ये समझते हैं कि आपकी जरूरत 2 मार्च में लगेगी और 2 मार्च के प्रोग्राम का जो शाम का सेकंड सेशन है इस्तकबालिया का, उसमें आप अपनी मालूमात को शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कैसर परवेज साहब बहुत ही मुख्तसरन कहिएगा, वरना माइक एक ऐसी बीमारी है छूटती नहीं। मौजूद है हाज़रीन, जनाब सब मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वक्त की किल्लत है, मुझसे पहले काफ़ी लोगों ने सब कुछ बता दिया है। मेरा कहना यह है कि आपस में मुत्तहिद और इत्तेफाक पैदा करें, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और हमारे जो सदर बने हैं माशाल्लाह, उन्होंने इतनी कोशिश करी है, इनका जो खुलूस और प्यार देखा है कि ये हर एक को मिलाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में इनके नजर के 2 शेर करता हूँ। तेरे खत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, तेरे खत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, तो आसमां सर झुकाए रहता है। और एक और शेर में कहूँगा, सबकी तकदीर में होता है कहाँ ये एजाज, खून गुलशन के लिए अहले वफा देते हैं। बस मुख्तसर। मैं ये चाहूँगा कि अब रस्म गुलपोशी
और मेहमानों का इस्तकबाल किया जाए। ये इस्तकबाल जमीयतुल कुरैश यूनाइटेड कुर्ला की तरफ से किया जा रहा है। ये प्रोग्राम भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और जितने भी इस्तकबालिया कमेटी कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं जो एक जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं तो मार्च को इंतजामिया कमेटी के साथ, वो तमाम लोगों का इस्तकबाल करने का शर्फ जमीयतुल कुरैश यूनाइटेड कुर्ला को मिला है। और ये कोशिश है कि हम शाना बशाना उनके साथ रहें और जो भी जिम्मेदारी आएगी इसको निभाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अभी मैं यहाँ लोगों की ख्वाहिश है कि मैं अभी जो सदर है जमीयतुल कुरैश यूनाइटेड के, उनके लिए जनाब हाजी अय्यूब महमूद कुरैशी साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। उनकी ख्वाहिश है कि मैं आया हूँ तो मैं पहले उनकी गुलपोशी करूँ। लोगों की ख्वाहिश है कि हाजी मोहम्मद चंदे साहब की खिदमत जो ट्रस्टी मकसद जमीयतुल कुरैश है उनके लिए खिदमत में कोई खुशी है और शान पेश की जाए। शौकत साहब आइए, जल्दी बोलिए। और मुंबई ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर जनाब हाजी बशीर कुरैशी साहब के खिदमत में भी पेश किया जा रहा है। पीछे ले लो, थोड़ा कैमरा पीछे ले लो। जनाब हाजी चंदा भाई के कुरैशी की खिदमत में भी भाई जनाब मेंबरान आगे तो आइए, आप लोग वहाब साहब आइए इधर। हाजी चंदा साहब की खिदमत में अब मैं हाजी मोहम्मद अली कुरैशी साहब की खिदमत में जो नायब सदर है वाली जमीयतुल कुरैश की खिदमत में मोहम्मद अली भाई का बड़ा पुराना रिश्ता है। अब मैं जनाब आवाज आइए वहां साहब, जनाब गुलरेज शरीफ कुरैशी जो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश यूथ के प्रेसिडेंट मुंबई है उनके खिदमत में और कोर कमेटी मेंबर भी है। जनाब यादीन कुरैशी साहब की खिदमत में खुदाए अकीदत और शान सदर मनार मानोनी अमरोहा जमात बोलने में करते हैं। भाई हाजी मोहम्मद हुसैन कुरैशी साहब की खिदमत बहुत जरूरी हो जाता है। जनाब अरे हमारे सदर साहब की खिदमत में बात करने जनाब महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अय्यूब महमूद कुरैशी साहब जो महाराष्ट्र की खिदमत में जनाब हाजी रियाज साहब शॉल और हार पेश करेंगे। एक बार मैं बताना चलूं कि जनाब हाजी अय्यूब कुरैशी साहब जो है इनका रिश्ता कुरैश नगर से है, ये इनका ननिहाल है। सही बोलो भाई साहब? हारून कुरैशी साहब की खिदमत में शहर और कुरान की
बल्ली जमात से ताल्लुक रखते हैं, सदर बरेली जमात साबिक। आना भाई, अरे तुम लोग पढ़ो यार, जवानों, तुम्हारा काम है। वकील कुरैशी साहब की खिदमत में क्या बताते जाना भाई। हाजी असलम कुरैशी कोर कमेटी मेंबर, तुम्हें बताते जाओ भाई। यहाँ अरे नौजवानों आगे आगे बढ़ो यार, आप लोगों को जिम्मेदारी निभानी है। हाजी महमूद कुरैशी, हाजी महमूद कुरैशी, हाँ जनाब आसिफ कुरैशी साहब, बड़े सरगर्म है भाई, समाजी खिदमत के साथ, कारोबार के साथ। और बोलो भाई, और नसीम कुरैशी विक्रोली भाई, मुझे मालूम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं विक्रोली से ताल्लुक़ रखता हूँ। 13 तारीख को मेरी विक्रोली की कुरैशी जमात ने, हमारे बिरादर ने मुझे सदर बनाया है और मेरे यूनिट पार्टनर मेरे आए हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी टीम के नायब सदर इकबाल कुरैशी साहब का इस्तेमाल किया जाए मेरी तरफ से, मुझे खुशी हो। कोई बात नहीं, मैंने आपका इस्तेमाल हो जाने दीजिए, इंशाल्लाह इकबाल कुरैशी का भी होगा। मैं भी इकबाल कुरैशी हूँ भाई। मोहम्मद कैसर कुरैशी, मोहम्मद कैसर कुरैशी साहब की खिदमत में जगत। अरे इस तरफ आ जाओ यार, कैमरा भी आपको ढूंढ रहा है। और कौन है कोर कमेटी? अबूदल्ला तौफीक आगे तौफीक कुरैशी साहब, थोड़ी सी तकलीफ वगैरह कीजिए भाई। अरे सारी ये प्रोग्राम के बाद थोड़ी आपको डिस्टर्ब हो गया ना, तो मैं आप अपनी शेर शायरी करते मैं इनके नाम पर तौफीक कुरैशी साहब की खिदमत में मेंबर कोर कमेटी और रिसेप्शन कमेटी। सही है। और भाई आज कुरैशी साहब की खिदमत में ताज भाई, आपके ऊपर नजर हमेशा रहेगी। नहीं यार, वो करीबी है भाई। मैं माजरत चाहता हूँ, ये इस्तेक़बाल है कोर कमेटी मेंबरान की खिदमत में। बड़े मेहरबानी, अगर उनका नाम है तो हाथ उठा दे, मैं उधर आकर उनका ऐलान कर दूंगा। अबूदल्ला भाई, मैं ये प्रोग्राम की रुआ रवा जान कुरैशी साहब, उनकी खिदमत में जनाब रऊफ साहब उनको हार और शाल पेश करें। भाई मैं इद्रिस कुरैशी साहब की खिदमत में शॉल उनका इस्तेमाल है। मालूम नहीं के हमारा हुआ ही नहीं। असरार अहमद कुरैशी अकोला वाले, जिन्होंने बड़ी पुरजोश बातें कही। इंशाल्लाह 2 मार्च को जो हाजिर रहेगा वो भी सुनेगा एजुकेशन के मुताबिक। शुरू से
से लेकर आखिर तक के हमारे इकबाल भाई ने बड़ी मेहनत की है और बड़े भाई है ना अंदाज में अपनी बात कही है। हर आदमी को बड़े गौर फिक्र से देखते हैं, उनके बारे में कहते हैं कोर कमेटी बहुत ही जिम्मेदार बन के बहुत ही जिम्मेदार उल्लाह की शख्सियत है। मैं सारी यूनिट की जानिब से उनको सारी यूनिट की जानिब से शॉल और फूलों का गुलदस्ता। अच्छा, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम को शानदार बनाने में, लोगों को जोड़ने में बड़ा नुमाया कारनामा अंजाम दिया है हमारे हाजी वजीर साहब। तो मैं अपनी जानिब से यहाँ उनको बुलाना चाहता हूँ। भैया भाई बहुत ही एक्टिव नजर आ रहे हैं हमारे शौकत कुरैशी साहब, उनकी खिदमत में भी एक फूल। यूनुस कुरैशी कोर कमेटी मेंबर यूनुस कुरैशी साहब। उसके साथ मैं आवाज दूंगा शमशेर कुरैशी को। शमशेर कुरैशी अकबर जलालुद्दीन कुरैशी साहब की खिदमत में कोर कमेटी मेंबर। सॉरी यहाँ माजरत चाहते हैं भाई अगर हम, क्योंकि हम इतना नहीं दे रहे। एडवोकेट गणेश साहब की खिदमत में। सॉरी एडवोकेट ताहिर है कि नहीं? एडवोकेट इकबाल कुरैशी। अब उसके बाद हमारे अहमद चौधरी साहब, शायर शोलापुर, उनका भी इस्तेमाल है और इंशाल्लाह इनको थोड़ी सी सहमत देंगे। नहीं अभी नहीं, ये प्रोग्राम के साथ ही साथ आपको आपसे ज्यादा उनकी आन वान क्या समझे ना, मकान का मकान क्या समझे। पहले तो कुछ चलाना सीखो, एक चीज को कमाल क्या समझे। और अभी भाई हाजी साहब और कोई अरे वो देखो फोन करके शाम चंदू साहब से गुजारिश करूंगा कोई स्टेज की तरफ आए। मैं ट्रस्टी मस्जिद जमीयतुल कुरैश चांद कुरैशी। चांद कुरैशी। अब मैं आवाज दूंगा भाई, निजाम 3 हाथ 3 शॉट। जनाब मटरू भाई मलार, जनाब शाने आलम मलार, जनाब परवेज मलार। भाई इन लोग का ये तीनों का हाशिम कुरैशी, आपका भी इस्तेमाल है। शौकत साहब हाशिम कुरैशी का भी इस्तेमाल कीजिए। शौकत भाई और किसका है? अभी मैं चाहूंगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाशिम भाई का इस्तेमाल जनाब शफकत भाई कुरैशी ने किए। आप लोगों को थोड़ी सी मायूसी महसूस हो रही है, मैं आपको थोड़ा आपका रंग बदल देता हूँ।
अस्सलामुअलैकुम, मैं फैसी मलार से बोल रहा हूँ। आज जो है सबसे बेहतरीन हमारी कुरैश बिरादरी से कोई बिरादरी अच्छी नहीं। इस साल के झगड़े 30 मिनट में खत्म हो गए और जिन्होंने प्रोग्राम कामयाब बनाया, अल्लाह ताला उनकी इज्जत बरकरार रखे। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल सोलाजी कुरैशी का इस्तेकबाल निजाम कुरैशी करेंगे। निजाम कुरैशी कोर कमेटी मेंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाजी नजर मोहम्मद कुरैशी, इनका इस्तेकबाल अबू तला कुरैशी करेंगे। आइए। जनाब हाजी बशीर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा जो मुंबई और इंडिया जमहूरियत प्रदेश के सदर साहब भी हैं और 2 मार्च 2021 के प्रोग्राम के लिए रवा भी है और उनकी सरबराही में एक बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है और ये प्रोग्राम 2 सेशन में होगा इंशाअल्लाह। एक जलसा होगा, दूसरा इस्तेक़बालिया जलसा होगा। जलसा तहनीत कहा जाता है। लीजिए बशीर कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करूंगा जो अपनी बातें। अरे हाजी अमानत साहब तो है और हमारे पुराने इधर है भाई, भाई मास्क उतारो, आपका दीदार करके कम से कम। मैं हाजी बशीर साहब को गुजारिश कर अब्रार कुरैशी साहब संभल है शबक। हाँ जी वो अब्रार साहब संभल भाई। हाजी बशीर साहब कहाँ है? बशीर भाई इस प्रोग्राम की तकरीब के बारे में पूरे प्रोग्राम को जैसा भी होगा मुख्तसर आपके सामने पेश करेंगे और उनकी ख्वाहिश है कि आप 2 मार्च के प्रोग्राम में कामयाबी के लिए दुआ भी करें, ताउन भी करें, सपोर्ट भी करें। हाजी बशीर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पे बैठे काबिल एहतराम, मंच के सामने बैठे काबिल तारीफ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है माशाल्लाह। अल्लामा इकबाल ने शेर फरमाए, एक ही सबसे खड़े महमूद आया नवाज। आज माशाल्लाह हमारे मंच के अंदर बड़ी जमात की माशाल्लाह काफ़ी तादाद के तशरीफ फरमा है। मुरादाबाद के भी है माशाल्लाह, अमरावती के भी है, संभल के भी है और महाराष्ट्र की भी है और राजस्थान के 2 साथी है और माशाल्लाह तमाम जिला के साथी साथ में अपने हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत हमारे आपस में जोड़ इत्तेफाक रखे। और मैं समझता हूँ कि करीब हिंदुस्तान के अंदर सियादपुरी साहब का एक इनका है मेरे बात में कि करीबन 6.5 से 7 लोग बिरादर हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी बिरादर हमारे पास में है और हम 2 चाय कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इत्तेफाक में होने के बिना पर, इतिहाद में होने के बिना पर आज हमारे बच्चे हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा पायलट बने, वकील बने, बैरिस्टर बने, ऑफिसर बने और बड़े ऊँचे कमाने जो कर रहे ऐसे ऊँचा बच्चा हमारा बने। लेकिन कोई मजबूरी है, कुछ परेशानी है, कुछ तकलीफ है, इसकी बिना पे हमारा बच्चा तरक्की नहीं कर रहा। तो मैं आप लोग से तमाम लोगों से भाई से वादा करता हूँ और कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह कि हमारे भाइयों में सामने इत्तेफाक इत्याद होगा तो इससे बड़े से बड़े काम हम अंजाम दे सकते हैं। और मैं पुलिस साहब का मुझे लेकर आया और दिल्ली से फोन आया क्या हाजी बशीर साहब आप बम्बई यूनिट के सदर है, तो मैं एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ आपको कि आप ये प्रोग्राम को कर सकते हैं बम्बई के अंदर। तो मैंने उनसे कहा सदर साहब
इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मत दीजिए। और ये बॉम्बे के अंदर माशा हमारे मेरी टारगेट 5 से 7 लाख पुरुष बॉम्बे में बैठा खुशी रखते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बॉम्बे में 1 हफ्ते आने के बाद 4 हफ्ते आएगा, 4 हफ्ते आने के बाद 25 हफ्ते आएंगे। और पूरे बॉम्बे की बिरादरी, पूरे हिंदुस्तान की बिरादरी बॉम्बे में आएंगी। और बॉम्बे में माशाल्लाह इतने दिलदार लोग हैं, इतने सही है, इतने मोहब्बत करने वाले कि सबको बता करेंगे, सबके अच्छे इंतजाम करेंगे। इसके बावजूद मैं अपनी बिरादरी को मशवरा करूँगा इंशाल्लाह। और मशवरा करके डॉक्यूमेंट बताऊँगा क्या प्लानिंग है हमारे क्या नहीं। और बिना मशवरे के कुछ काम करता नहीं करी भाई। हमारे अनवर भाई बड़ी जवान में तशरीफ फार्मा है। और अनवर भाई मैं इसके हमारे माशाल्लाह बहुत खास मेहमान भी है और भी भाई भी है। मुझसे सरकार से बात बताना चाहता हूँ मैं, जैसा आपको लड़का मिला मैंने कई बिरादरी से मीटिंग किया, मैंने इस प्रोग्राम को करना है क्या तो हर बिरादरी ने बोले भाई हम आपके साथ हैं, जान से भी, माँ से भी और ताकत से भी। और माशाल्लाह इतने लोगों ने पहले करें तो किसी के सामने हमने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं किए और किसी के सामने हमने कोई फरियाद नहीं रखी है। बिरादरी के माशाल्लाह कई जिम्मेदारों ने सबसे पहले हमारे हाजी यासिन साहब ने दिल से फोन किया मुझको कि भाई कोई प्रोग्राम के जितना भी खर्च होगा जगह तो बात की परवाह ना करे। फिर मेरे दोस्त श्रद्धा बहन ने फोन किए और श्रद्धा के मुताबिक बोले और हमारे आमिर भाई ने शादी मेरे फोन के है कोई बात नहीं खुशी लगता हम आपके साथ हैं। इसी तरह हमारे कई बरेली जमात के जुम्मेदार, मुरादाबाद के जुम्मेदार, संभल के जुम्मेदार हमारे मोहम्मद अली भाई ने भी मतलब मुझे आइजा क्योंकि हिंदुस्तान की कितनी बिरादर आएगी इंशाल्लाह चाहे 2000 के हजार के 1200 इंशाल्लाह उस समय रहने का भी इंतजाम करेंगे, उस समय खाने का भी इंतजाम करेंगे और ताकत के साथ इंशाल्लाह की मेहमान नवाजी करेंगे। तो अलहमदुलिल्लाह हमने हर गाँव के अंदर जाकर बाकी सीओ साहब है हम मकसूद खान साहब की जाकर मुलाकात करें। हमारे अल्लाह भाई के अच्छे ताल्लुका थी माशाल्लाह। उनको हमने बताया पूरी बिरादरी के बारे में कि हमारे बिरादरी के अंदर एक मीटिंग होने वाली है और एक जलसा होने वाला है। और उसके बाद में हमने सोचा कि बड़ा प्रोग्राम करें पूरे हिंदुस्तान के दूसरी बिरादरी लाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका बजट है, जो उसका खर्चा है वो कसी तरह का खर्चा होगा। लेकिन इतना डिस्काउंट दिए क्या मैं आपको बता नहीं सकता। इतना डिस्काउंट मुझे बिरादरी की वजह से इतना डिस्काउंट मिला और करीबन 250 आपके रहने का पूरा माशाल्लाह हाउस में इंतजाम भी हुआ। नीचे इंशाल्लाह स्टेशन के अंदर अपना प्रोग्राम चलेगा और ऊपर स्टेशन के अंदर इंशाल्लाह अपना खाने का इंतजाम रहेगा और उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस होगी कि अपने खाना जमाने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग गए मुसाफी खाना, मुस्लिम मुसाफी खाना जो पुराना मुसलमान मुसाफी खाना है उसमें बशीर मुसाफिर साहब से जाकर ब्लॉग किए। तो बशीर मुसाफिर साहब के साथ पूरी बात करने लगी। तो बशीर मुसाफिर साहब ने बोले कि जितने कमरे मेरे पास में मैं इंशाल्लाह पूरे कमरे आपको दूँगा। उसके अंदर आप एकदम 1200 भी डाल सकते, 1000 भी डाल सकते, 200 भी डाल सकते। मैं अपना काम नहीं आपके साथ करूँगा और पैसे की कोई बात नहीं करें। हर लोग के माशा अच्छे खासा में रूम मिल गए और अपना माहौल मिल गया और प्रिंसिपल जाने असल काफी मकान मिल गए रहने के अपने बिरादरी के लिए। उसके बाद में ऐसे हिंदुस्तान में हमको खबरें आ रही तो माशा इतने फोन आ रहे कि ऐसा लगता है कि प्रोग्राम ये कि हमने बताया कि 300-350 आना चाहिए हिंदुस्तान से। यही करीबन लगता है 1200 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, 1200 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और पुलिस के अलावा पुलिस छोड़कर तो ट्रेन के अलावा पुलिस से आने लिबाब है उनके अलग प्रोग्राम है। और जो बाइक कर आने में वो प्रोग्राम अलग है। इतनी बड़ी बात है माशा कशीदार है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी सफीर और जितने आधार वाले या जितने मस्जिद वाले चंदे के हमारे बम्बे में आते तो कोई सफीर और कोई मुदर्रिस बम्बे से खाली कभी जाता नहीं। और हमारी बिरादरी के अंदर माशाल्लाह छुपे हुए हीरे और छुपे हुए हीरे हमारे पास में हैं। ऐसे ही कि अपने नाम करना नहीं चाहते और अपने आप को कभी जाहिर करना नहीं चाहते और वो माशा जान तोड़कर और हर काम के बहुत सारा हिस्सा लेते। और मैं समझता हूँ कि मैं कोई सदर नहीं है, मैं आप लोगों का खादिम हूँ, आप तमाम मेरे सदर है। और मैं समझता हूँ कि अपनी बिरादरी के अंदर तुम मोहब्बत से बात करो और बिरादरी शुद्ध में तुम पहुँचो और बिरादरी होटल चले जाओ तो बिरादरी अपने सब पे बिठाती है और बिरादरी अपने सब टाइम लगाती है। ये बिरादरी को सबको इंशाल्लाह बिरादरी बाकी हमारी जो बिरादर है बहुत बड़ी बड़ी बिरादर है और हमारी बिरादरी बहुत सीधी सादी बिरादर हमारी है। और हमारी से बिरादर हिंदुस्तान में कोई बिरादर नहीं है, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे नजरिए में इस गाँव का है जो उस गाँव का है जहाँ भी माशाल्लाह लोगों ने ऐसे इस्तेमाल किए कि वहाँ के मिनिस्टर
और वहाँ के एमएलए, वहाँ के नगर सेवक जितने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और एमएलए जो बनता है, नगर सेवक जो बनता है, एमपी जो बनता है, वो पैसे खरीद के बनता है एमपी एमएलए। और हमारी जो मोहब्बत, हमारी जो है भाई एक दूसरे हमदर्दी, ये अब तुम्हारी मोहब्बत की वजह से और तुम्हारे दिल के बात आने की वजह से एक दूसरे सदर बनाते और सेक्रेटरी बनाते और जुमेदार बनाते। और जो मौका आपने हमको दिए और वोट कमेटी जो मौका आपने दिए, इंशाल्लाह इस अंदाज से काम करेंगे और तमाम लोग हमको साथ चाहिए। और हर काम के अंदर जितने हमारे हिंदुस्तान के मेहमान आएंगे, जितनी यहाँ बिरादर आएंगी, उसमें करीबन 20 से 25 लेडीज भी आ रही है। राजस्थान से फोन आया मेरे को, वहाँ की मिनिस्टर की लेडीज है, वो भी तशरीफ डाली। और एक दिल्ली से फोन आया कि वहाँ के बड़े ऑफिसर की लेडीज पुलिस की जमा की, वो भी तशरीफ डाली। एक लखनऊ भी तशरीफ डाली। तो ऐसे करके हमें टोटल हमारे 20 से 25 लेडीज डाली। उनका भी इंतजाम हमारे ताज होटल के पीछे एक हमारे अगर के खास पहचान दोस्त है, उनके बाद हम लोग 2 दिन पहले गए और उनको जाकर हमारी जो लेडीज डाली, होटल में भी 7 होटल है। और बिरादरी के लिए मैं आपसे जो आप भी कुछ डिफाल्ट में इंशाल्लाह तो मैं पैसे लूँगा। और आप पैसे नहीं भी देंगे तो मेरी होटल 7 होटल आपकी होती है और 7 होटल की चाबी आपको दूँगा मैं। और कभी उस होटल के अंदर 250-300 कमरे, तो इंशाल्लाह अपनी बिरादरी के अलावा गैर बिरादरी का बहुत ताउन करी। और आप इस बात का कोशिश करो, इस बात की नियत करो कि अल्लाह ने जो हमको मौका दिया, और ये ऐसा नहीं कि दर्शन हो जाएगा, इसका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसके बाद भी इंशाल्लाह हमने जोनार के अंदर 1-2 अर्जी किए, एक नवाब अली गुरु और अफ्ताब शेख गुरु को अर्जी करे। और हमें जोनार के कमिश्नर को बात करिए, उस वाली कमिश्नर को हमको जोनार में जगह चाहिए और उसके लिए इंशाल्लाह हम जवाब खाना बनाना चाहते हैं। उसके अलावा हाफिज बनाना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो भी बिरादरी कभी आएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ फैलाने काम करेंगे। और दूसरी और नियत हमारे साथियों की ये पूरे श्रीनगर के अंदर एक जगह देकर यहाँ पर एक हफ्ता मनाना है। हमारे साथी नियत है, इरादा है, आप लोग दुआ करो कि अल्लाह ताला इस काम को करेंगे इंशाल्लाह। और ये बिरादरी जो काम करेगी, ये सब बिरादरियाँ हुआ, ऐसा नहीं कि माशा की बिरादरी काम करी माशाअल्लाह हमारा बढ़िया का होना, ये इंशाल्लाह हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आने वाले इसका फायदा उठाते रहेंगे। और मैं तुम्हारी समझता हूँ कि जितना हमारे अंदर जो मोहब्बत है और एक दूसरे काम करते, एक दूसरे इखलास से मिलते, ऐसी मोहब्बत और ऐसा इखलास और ऐसा प्यार करेंगे इंशाल्लाह तो आगे बहुत सारे काम कर सकते हैं। और दूसरी एक बदकिस्मती की बात ये हो गई और एक परेशानी हो गई, साढ़े 7 बजे दिल्ली से मेरे को कॉल आया और इस जगह मुझे सदर सिराज साहब का और दूसरे दूसरे आईबाग का भी फोन आया दिल्ली से कि हमें बॉम्बे की जो हालत पेपर में हम देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। और बॉम्बे के जो चीफ मिनिस्टर और बॉम्बे के जितने मिनिस्टर लोगों ने ये मिल के मीटिंग करी कि जो कोरोना की हालत और कोरोना के अलावा दूसरी को बीमारी पैदा हो गई, तो इसके मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रोग्राम आप करो कि भाई बिरादरी को आगे लोग तकलीफ ना हो और बम्बे वाले को तकलीफ ना हो, नजर रखिए आप लोग प्रोग्राम करो। और आप मेरे से मशवरा सामने बोले इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है कि बम्बई की तारीख में शायद कहीं होता होगा, हिंदुस्तान में हर साल प्रोग्राम होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते हैं। कहीं मथुरा में होता है, कभी राजस्थान में होता है, कभी जयपुर में होता है, कभी दिल्ली में होता है, कभी दिल्ली में होते हैं प्रोग्राम। ये बम्बई में जो प्रोग्राम हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान से आपको फोन आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान की भर्ती यहाँ पर आ रही। तो मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए और हालत देखते हुए अगर आप लोग मशवरा दें और आप लोग अगर सोचे और इस प्रोग्राम को आगे कर सकते हैं, इसलिए कि आप लोग को तकलीफ होना चाहिए, देर होना चाहिए और आने वाले मेहमान को तकलीफ होना चाहिए। सिराज साहब को मैंने सिराज साहब हमारी माशाल्लाह 15-20 मीटिंग हो गई और पूरे होटल बुक कर दिए, खाने का भी ऑर्डर दे दिए और तब हमारे जिम्मेदार अपने महल्ले में अपने इलाके में काम करें। और कोई हमारे नौजवान जितने बच्चे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग गए और जितने हमारे साथी पास काम में लगे, अभी मैं कैसा उसको समझाऊँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। मैं इंशाल्लाह जो भी काम करता हूँ तो बिना मशवरे काम नहीं करता हूँ। मैं अपने जो कोर कमेटी है इसे मशवरा करके मैं आपको इतना करता हूँ। तो सिराज साहब ने बताया मैं आपके फोन का मुंतजिर हूँ, आप जैसा फोन करिए तो हिंदुस्तान में करीबन 1200 टिकट रिजर्वेशन हो चुकी ट्रेन की और कई ट्रेन के टिकट भी निकल चुके और कई बाहर से आने थे उनके भी फोन आ चुके। और हमारे साथियों उन्होंने यहाँ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते थे, सिराज साहब ने कॉन्टेक्ट मत करो, पहले उनकी कोर कमेटी का क्या मशवरा कॉल करके क्या मशवरा था उस अपने कोर कमेटी जो मशवरा होगा और जैसा हम उनको मशवरा देंगे और जैसा आप तो भाई चाहेंगे ऐसा प्रोग्राम को वक्त पे करेंगे। और आप कहीं मशवरा देंगे कि हालत खराब है और हालत साजगार देंगे तो आगे बढ़ाना चाहे तो कोर कमेटी जो मशवरा देगी इच्छा तो दिल्ली को फोन करके बताएंगे, फिर दिल्ली वाले हिंदुस्तान में उस बात की इतना करेंगे। इतना जोश, इतना खोरोश, इतने मोहब्बत से लोग जमा हुए इस प्रोग्राम इतने अच्छा अंदाज करने का मौका अल्लाह आगे दिया था। लेकिन हालत की वजह से अभी सोचना पड़ेगा आप लोगों को। अभी 2-3 दिन में सोच के इंशाल्लाह पेपर में डिक्लेयर करेंगे और तब हमारे साथियों को सब बता जाएगा कि प्रोग्राम कैसा करना बढ़ाना है कि इसको तो करना। अच्छा जिस साथियों ने मना करे जैसा दिल्ली से 25 साथी आने वाले हमने अगर तुम 5 साथी आओ
तो बाकी साथी मुझे नारा होंगे। राजस्थान से 60 साथी आ रहे, अगर हम लोग 10 साथी आओ, 50 साथी बताओ तो वो नारा होंगे। ऐसे यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, तो हिंदुस्तान से कई जगह पीछा में आने की तैयारी करें। हम किसको मना करें तो क्या समीक्षा बम्बे वाले हमारे साथ में नए साथी करे कि हमारे आने से डरे खाना खिलाने के एतबार से या रहने के एतबार से। माशाल्लाह बम्बई वाले बड़े दिलदार है और अल्लाह ताला हमेशा बम्बई का दरवाजा खुलता है बिरादरी के लिए, गैर बिरादरी के लिए हमारे सबका घर खुला है। ठीक है, अब इसलिए सोचना पड़ रहा, आप लोग मशवरा दीजिए और आप लोग फोन में बताइए लोग क्या करना चाहिए। आप लोग कोर कमेटी के जितने जिम्मेदार पूरे मुंबई के अंदर उनसे आप रास्ता कायम करके आप लोग समझ दो कि इसमें क्या करना चाहिए, वो वक्त पे प्रोग्राम करना चाहिए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। सिराज साहब ने बोले आपके फोन का मुंतजिर हूँ और बोले हिंदुस्तान में काफ़ी ताज़ा कर बड़ी थोड़ी ताज़ा करो बम्बई तशरीफ आ रहे। मैं जानता हूँ बोले बम्बई वालों को तुम माशा तुम इंशाल्लाह तुम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, उनका रहने का इंतजाम भी करिए, खाने का इंतजाम भी करिए और अच्छे ढंग से तुम उनसे पेश आएंगे, उनका तो हिस्सेदार भी करिए। और दूसरा हमारा ऐसा प्रोग्राम था कि सुबह 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक अपने हिंदुस्तान की कुछ ये बात लगी होगी और 3 के बाद में भी नमाज का बसता है, खाने का बसता है। फिर 5 बजे के बाद से रात को 10 बजे जो लड़की पहले बड़ी खुशी बच्ची, इसके अलावा कई लड़कियों का फोन आया, उनके लड़कियाँ फोन आए IAS ऑफिसर बने और डॉक्टर बने। एक लड़की मुबैना की माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर, चौपा डॉक्टर में 1 नंबर बच्ची आई। ऐसे कई बच्ची के फोन आए और सब जाके उसके बाद पेपर भी लेके आए और जाके घर पे मिठाई का पैकेट लेके आए, घर पे शाम और हवा गया है। तमाशा बोले जनता से माशा काम का अंजाम दिए और करीबन 22 मिनिस्टरों को हमने दावत दी है, 12 MLA और 22 मिनिस्टरों को दावत दिए और 12 मिनिस्टर ने और 22 MLA ने वादा किए हम पूरे प्रोग्राम में जरूर आएंगे इंशाल्लाह। और मेरे भाई छोटे शमीम भाई, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं अमित शाह को लेके आता हूँ, लेकिन मैंने उनको रोका, भी रोका रहा है। अमित शाह को करता हूँ। अभी हमारे पास कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माशाल्लाह काफी लोग आ रहे, शिवसेना के भी आ रहे और राष्ट्रपति के भी आ रहे और करीबन पूरी दावत कर चुकी। अभी वहाँ से दिल्ली से फोन आया और उसमें मैं सुबह से कल से दावों पर वहाँ पर जाके जमील अपने जो MP है इंचार्ज साहब उनसे मुलाकात करके उनको दावत देके आया। 70 साहब सुबह के आपदा है उनसे जाके मुलाकात करके आया। मैं 9 बजे घर पे पहुंचा, ईशा की नमाज पढ़ के या भाग के आया। मैं हमारे 7 बजे मुझे सिराज साहब फोन आया, मैं जब से परेशान हूँ, मैं क्या जवाब दूँ सिराज साहब को। मैंने जब तक रात में कुछ मशवरा नहीं देंगी जब तक आपको मैं आगे को बात नहीं करूँगा। आप लोग जैसा मशवरा देंगे इंशाल्लाह आपके मशवरा मैं मुंतजर हूँ और मेरे मशवरे के सिराज साहब मुंतजर है। आप जैसे मशवरा देंगे इंशाल्लाह, जैसे हमारे इमाम तशरीफ फरमा है, जैसे आपने मशवरा देंगे इंशाल्लाह इस मौके में इसी 2 तारीख करना है कि आपको प्रोग्राम आगे बढ़ाना है। सिराज साहब ने बताया जैसे बशीर पुरी साहब आपके नाम पे परमिशन निकाले, आपने हर जगह आपका नाम दिया, पोलिटिशियन में नाम दिया परमिशन के लिए हर जगह। तो कल खुदा ना खास्ता कोई ऐसी परेशानी आ जाए, बीमार हो जाए या किसी बहुत हो जाए तो जवाबदारी आपके ऊपर रहेगी। हम चाहते हैं हमारे बिरादरी कोई बच्चा या हमारा कोई नौजवान या हमारा कोई साथी तकलीफ में आए, ये सारी चीज़ सोच कर हमने आपको मशवरा दिए। आप ये मशवरा आप लोग सबको मशवरा कि क्या करना चाहिए, ये 5 मिनट सोच के बताइए आप क्या करना चाहिए। 5 मिनट मौका देता मैं, आप सोच लो क्या करना चाहिए। मैं 5 मिनट मौका देता आप लोग को। मैं शौकत भाई, अनवर भाई का बशीर भाई को दो यार इस्तेमाल है, परवेज भाई। और मैं ताज भाई से गुजारिश करूंगा कि अबू तला की खिदमत में उनका फूल और शाल पेश करें। ये हमें बहुत साफ है, ये क्या करता है भाई? भाई जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो खाना खा कर जाएं। ताज भाई आपने देखा होगा कि ये सारी दावतें और प्रोग्राम के मुतालिक बड़े अदब से, बड़े सलीके से, बावकार तरीके से, तला मेरा छोटा भाई है, ये बड़ी मेहनत करता है और इत्तेफाक ऐसा है कि सारे लोगों को लेके चल रहा है। कहीं पर कुछ नाराजगी का इजहार भी नहीं हो, बड़े तमीज से और बड़ी मोहब्बत से कारनामा अंजाम दे रहा है। मैं बशीर भाई को खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नौजवान और दिलेर और बावकार बच्चा आपका है और हमें इस बात की खुशी है, हमारी बरादरी की खुशी है। मैं अपनी जानिब से ये हार और इस बच्चे को देना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसी तरह से तरक्की करे, अपने कौम और मिल्लत का नाम रोशन करे। हमारे मोहम्मद अली भाई का ऐसा मशवरा है, हमारे साथियों का मशवरा ऐसा है कि अब कोर कमेटी से सब लोग रास्ता कायम करेंगे इंशाल्लाह
ये कोर कमेटी जो एक दूसरी आपके साथ फैसला करेगी, आप लोग उसको मशवरा कोर कमेटी का मशवरा दो और कोर कमेटी बैठ के उसका फैसला करेगी। हमारे हाजी लिया साहब भी, हमारे डोला भाई भी, हमारे हुसैन भाई भी ऐसा आएंगे ना, तो कोर कमेटी के इंशाल्लाह बैठ के 2-3 उसका फैसला करेंगे और जो भी में जो नतीजा सामने आएगा इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के जरिए, पेपर के जरिए और मोबाइल के जरिए आपको सब इतना किए जाएंगी। हमारे असलम भाई माशाल्लाह लाल साहब जी है और माशाल्लाह बहुत माशा हमदर्द बने, फिक्र बने, बड़ी मोहब्बत वाले आपके सामने माशाल्लाह की बात रखेंगे। मुख्तार दाऊद कुरैशी का इस्तेकबाल है। मुख्तार लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे हाजी बशीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी जो टीम पूरी कोर कमेटी की बैठी हुई है। मैं असलम कुरैशी, गलाड़ मानोनी और भी हमारे साथी हैं, यामीन कुरैशी, गुल्लेश भाई और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इदरीस कुरैशी, तौफीक कुरैशी, गफूर कुरैशी जो बगैर कसब समाज से आते हैं। और हमारे हाजी बशीर साहब ने एक बात कही कि आप लोग 5 मिनट में ये मुझे बताइए। अब बशीर साहब ने माशाल्लाह इतना बड़ा कदम उठाया तो है, तो ये 5 मिनट में तो पूरा हो नहीं सकता है। हमें लोगों को सभी कोर कमेटी वालों को इजाजत आपको देना पड़ेगी कि हम सब, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम लोग बैठ के इस मसले के लिए बैठ के सोचे और इंशाल्लाह मेरा तो 2 दिन के बाद में हम लोग इस चीज को, लेकिन ये आपको हमें इजाजत देना पड़ेगी कि कोर कमेटी जो फैसला लेगा उसको आपको मानना पड़े। ऐसा नहीं है कि कोर कमेटी की जो समझ में आया आप लोगों ने कर दिया, इसके लिए सबको आपको हाथ उठाना पड़ेगा कि आपकी इजाजत है, हम लोग फैसला ले सकते हैं, हम लोग फैसला ले सकते हैं। कोर कमेटी और आपने छुड़ाया वो तो आप ले सकते हैं फैसला। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। हमीद भाई कुरैशी, उनका बोलना वाले उनका स्वागत करना है। हनीफ भाई खाने का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर मेहमानों से खासकर हुलियाने से कुरैशिया भी पूरे मेहमानों का ख्याल रखे, पहले मेहमानों का ख्याल रखे, मेहमानों को बढ़िया बाहर से आए हुए मेहमानों को खाना खिलाने की कोशिश करें। खाने को मेहमानों को जाने को मेहमानों को जाने की कोशिश करें।
नसीर भाई जरा यहाँ आइए, एक मिनट चाचा हाथ पीछे लो, चाचा हाथ पीछे लो, हाथ पीछे लो। आगे जा भाई के मत जाओ उधर आगे। आपके जो रायता है क्या? यहाँ है क्या? बरोबर ना? बस